हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल होम स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए क्लास 9th के मैथ्स को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। चैप्टर 1 को देखिए हम लिख दिया चैप्टर 1, जिसका नाम है क्या, संख्या पद्धति। चैप्टर 1 का नाम क्या है, संख्या पद्धति। आज हम एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन रखते हैं। आज का क्लास क्या रहेगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन, यानी संख्या पद्धति के बारे में हम लोग जानेंगे कि संख्या पद्धति। देखिए जब भी मैथमेटिक्स का स्टार्टिंग हम करते हैं, पढ़ते हैं या फिर मैथमेटिक्स को, तो स्टार्टिंग क्या, नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग होता है। इसलिए सबसे पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि देखिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या फिर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब क्या होता है, इस सब के बारे में जानेंगे बिल्कुल डिटेल से। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आज चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए नंबर सिस्टम। मैथ का स्टार्टिंग जब भी होता है तो नंबर सिस्टम से ही होता है। देखिए सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं। ध्यान से समझिएगा। आज के वीडियो में हम यानी आज के क्लास में हम एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास होगा आज। तो देखिए प्राकृत संख्या, इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। अब देखिए नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। गिनती कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, तो गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल डायरेक्ट दिमाग में ठोक देंगे, दिमाग में घुसा देंगे डायरेक्ट। तो देखिए गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 से जो स्टार्ट होता है उसको हम गिनती की संख्या कहते हैं। तो 1 से क्या हो गया, जितना आगे चला गया अनंत तक, इसका मान जो होता है अनंत तक, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 जैसे में हो गया। आगे देखिए, आगे आता है प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको हम कहते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, एन से, क्या कि नेचुरल नंबर है। एन से रिप्रेजेंट करते हैं क्या कि यहाँ एन है। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से, यानी पूर्ण संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से। अब देखिए क्या होता है, तो एक पहले संख्या रेखा हम बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं संख्या रेखा, आपको दिख रहा होगा। देखिए बीच में क्या रहता है, 0 0, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इधर जाएं तो क्या होता है, प्लस में 1 2 3 4। इधर में क्या होता है, -1 -2 -3 और -4, इस तरह बढ़ते रहता है। अब देखिएगा क्या बोल रहे हैं हम, प्राकृत संख्या तो हम बोल दिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लिखे पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, सिर्फ 0 ऐड हो जाता है, यानी 0 के साथ मिलकर बने प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 के साथ प्राकृत संख्या अगर मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे देखिए अगर हम 0 सबसे स्टार्ट कर दें, 2 3 4 5 6 इस तरह, तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक तो टर्म क्या है मेरा, प्राकृत संख्या का है। लेकिन इसमें ऐड कौन हो गया, एक एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा बॉक्स मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए हम कह सकते हैं कि नहीं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो यहाँ पार्ट है इधर, यानी इस जगह से इधर, ये क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। अगर हम 0 भी ऐड कर दें, देखिए 0 भी ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। 0 भी जब ऐड हो गया, यहां से यहां तक मेरा प्राकृत संख्या था। लेकिन जब हम 0 को ऐड कर दिए, 0 को भी इसमें अटैच कर दिए, उसमें अटैच कर दिए तो क्या बन गया, ये पूर्ण संख्या। ये टोटल जो ग्रुप बना तो क्या बन गया, ये पूर्ण संख्या का ग्रुप बन गया। अब देखिए आगे आता है पूर्णांक।
आगे क्या आता है? पूर्णांक, जिसको कहते हैं हम इंटीजर। इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है। सबसे पहले हम लिए गिनती की संख्या यहाँ से यहाँ तक, फिर बढ़ा मेरा 0, देखिए आपको दिख रहा होगा, फिर बढ़ा मेरा कौन? 0। अब जो बढ़ेगा माइनस वाला भी, यानी इसमें क्या होगा? इंटीजर में पॉजिटिव नंबर हम लिख देते हैं, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 भी, यानी और 0 भी जिसमें रहे, तो क्या हो जाएगा मेरा? पूर्णांक। यानी हम यहाँ से अगर यहाँ की बात करें टोटल, तो क्या टोटल कहलाएगा मेरा? पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक। यानी यहाँ से माइनस में भी जिसमें संख्या है, माइनस, 0 या फिर प्लस में, तो मेरा क्या कहला जाएगा? पूर्णांक कहला जाएगा, ठीक है। तो इसका मान अनंत तक भी जा सकता है, माइनस में अनंत तक, इन्फिनिटी तक चले गया, ये माइनस इन्फिनिटी, और इधर में प्लस का इन्फिनिटी। कोई इसमें निश्चित वाली बात नहीं आई, जा रहा है, जाने दीजिए उसको। पूर्णांक किसको कहते हैं? जिसमें नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों रहे, या 0 भी उसमें ऐड कर दें, तो उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक। समझ में आ गया होगा? यहाँ से यहाँ तक संख्या रेखा के माध्यम से समझा रहे हैं हम। ये क्या है? संख्या रेखा। यहाँ से यहाँ तक हो गया क्या? प्राकृत संख्या। जब 0 ऐड कर दिए तो पूर्ण संख्या, जब हम माइनस भी ऐड कर दिए तो पूर्णांक हो गया हो। आगे देखिए, अब इसके बाद आता है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, तो उसको भी समझते हैं। तो चलिए देखिए, अब देखिए नेक्स्ट आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या या फिर संख्याएं, रेशनल नंबर। पहले इरेशनल तो होता है अपरमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ध्यान से समझिएगा इसको। रेशनल नंबर हम किसको कहेंगे? परमेय संख्या। तो इसको लिख देते हैं, इसका डिफिनेशन भी लिख देते हैं, वैसे संख्याएं, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, अब इसको कैसे समझेंगे? जिसको हम देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी फ्रैक्शन में रहे। किस में रहे? फ्रैक्शन में, भिन्न के रूप में रहे। तो देखिए सपोज हम लिखे 5/2, तो 5/2 हम क्या हुआ? फ्रैक्शन में लिख दिए, के रूप में लिखा जाता है जहां P और Q पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक देखिए क्या, हम अभी तुरंत बताएं, यानी निगेटिव भी आ सकता है, उसमें पॉजिटिव भी नंबर आ सकता है, और क्या 0 भी आ सकता है। अब देखिए आगे कंडीशन क्या है इसमें? P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी ऊपर मेरा 0 हो सकता है, P का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन नीचे कभी भी 0 भूल से भी नहीं लेना है, समझे ना? अगर हम लिखे देखिए 1/2, नीचे 0 नहीं है, परिमेय संख्या है। अगर देखिए हम लिखे 1/0, तो क्या इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे, क्या कि मेरा 0 आ गया यहाँ पे नीचे क्या आ गया? 0। अगर देखिए हम 0/1 लें, 0/1 लें, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर देखिए अगर हम सिर्फ 1 लें या फिर सिर्फ 0 लें, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। अब बोलिए कैसे?
तो कैसे, देखिए इसके नीचे तो 1 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। तो नीचे मेरा कंडीशन क्या है कि नीचे यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, भूल से भी नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 0 नहीं है, ऊपर 0 से कोई मतलब नहीं है, नीचे 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या है। आगे अगर बात करते हैं हम 2/-3, तो देखिए -3 है, तो -3 भी हो सकता है, पूर्णांक माइनस में भी आता है, प्लस में भी आता है, ये डेसिमल में नहीं आता है, यानी दशमलव में ही पूर्णांक नहीं होता है और फ्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन में कौन होता है, परिमेय संख्या। तो जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, तो परिमेय संख्या ही हो गया। आगे देखिए जिसका हर 0 नहीं हो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे 0 नहीं है पहचानना है। ये जो घेरे हैं ये परिमेय संख्या नहीं है, क्या कि देखिए डिनोमिनेटर में हम 0 दे दिए। अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या के बारे में। तो चलिए देखिएगा, अब हम एक चीज़ और बता रहे हैं आपको कि अगर हम सपोज 1/2 यहाँ पे लिखे हैं, देखिए हम लिख दिए क्लियर, यहाँ पे लिखे हैं 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ यानी 0.5। तो अगर हम उसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, हाफ 1/2 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में, यानी ये हो गया मेरा 1/2। अब अगर हम बोलेंगे कि इसको अगर हम पूर्णांक कहेंगे, क्या पूर्णांक बोल सकते हैं, कभी नहीं बोलेंगे इसको पूर्णांक। ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, पूर्णांक वो होगा जो पॉजिटिव में रहे, सिर्फ डिजिट रहे, सिर्फ अंक ही रहे, संख्या ही रहे, ना ही फ्रैक्शन में रहे ना ही डेसिमल में रहे, तो उसको हम पूर्णांक कहेंगे। नेगेटिव रहे कोई टेंशन नहीं है, 0 रहे कोई टेंशन नहीं है, पॉजिटिव में रहे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्या रहना चाहिए, सिर्फ डिजिट ही रहना चाहिए। ये नहीं कि डेसिमल में हो गया या फिर फ्रैक्शन में हो गया, तब उसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस में तो है, पॉजिटिव में है, लेकिन क्या पूर्णांक हम बोलेंगे इसको, कभी नहीं बोलेंगे। प्राकृत संख्या बोलेंगे, वो भी नहीं बोलेंगे, क्या कि गिनती संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या भी नहीं बोलेंगे, क्या कि 0 से स्टार्टिंग होता है, 0 1 2 3 4, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, क्योंकि क्या है, फ्रैक्शन में आ गया है। ठीक है, आगे देखिए 5/2। 5/2 का मतलब क्या होता है, 5/2 का मतलब 2.5, 2.5। तो 2.5 यानी इसके और इसके बीच में जाएगा, 2 और 3 के बीच में, यानी यहाँ आ जाएगा 2/5। तो 2/5 मेरा क्या हो गया, 5/2 है, 2/5 ने 5/2। तो 5/2 मेरा क्या हो गया, यानी परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। ठीक है, क्या हो गया, ये रैशनल नंबर। अगर हम 5/2 को अगर हम पूर्णांक बोले तो बिल्कुल गलत है, पूर्णांक हम उसको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अब पूर्णांक फ्रैक्शन में नहीं होता है, किसमें होता है, सिर्फ डिजिट में होता है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या चलिए देखिए क्या है, देखिए आगे आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा अपरिमेय संख्याएं। जैसा इसको बोल्ड कर देते हैं, आपको क्लियर दिख जाएगा। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अब देखिए इसका क्या होता है डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन क्या होगा, उसी तरह से हम हो जाएगा, सिर्फ जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या कहलाती है।
संख्या कहलाती है, यानी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, जिसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब जैसे देखिए इसका एग्जांपल, जैसे हम बात करें √2 का, किसका, √2 का। अगर हम √2 को √2/1 भी तो लिख सकते हैं, √2/1 ये भी तो लिख सकते हैं इसको। तो इसमें देखिए यहाँ भी 0 नहीं आया, लेकिन मेरा कंडीशन क्या था परिमेय संख्या में कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए। क्या कंडीशन था, P और Q इंटीजर्स होना चाहिए। लेकिन मेरा क्या यहाँ पे P की जगह यानी अंश, न्यूमरेटर क्या मेरा इंटीजर है। अगर हम √2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल में आएगा, 1.414 इस तरह आएगा। तो क्या आई 1.4 पूर्णांक है या नहीं है। तो अभी हम तुरंत बताए थे कि जब भी डेसिमल में हो जाए या फिर फ्रैक्शन में हो जाए तो उसको हम कभी भी इंटीजर नहीं बोल सकते हैं, यानी पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं। तो इसका वैल्यू जो होगा 1 पॉइंट में आएगा, यानी डेसिमल में आएगा, तो इसलिए हम इसको पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं। तो जब पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं तो क्या परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। और जब परिमेय संख्या ही नहीं हुआ तो क्या हो गया, ही अपरिमेय संख्या। तो समझ में आ गया होगा। अगर आगे देखिए, अगर हम √5 की बात करें तो ये भी जस्ट उसी तरह, इसको भी जब आप तोड़ेंगे, √5 को जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा। तो दशमलव में कभी भी मेरा पूर्णांक नहीं होता है। आगे देखिए, अगर हम पाई की बात करें, पाई, तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.144। देखिए पाई का वैल्यू होता है 3.14, इस तरह कंटिन्यू होता है। अब देखिए अगर हम पाई को बोले तो पाई किस में आ जाएगा, अपरिमेय संख्या में। पाई किस में आ जाएगा, अपरिमेय संख्या में। अगर हम 22/7 बोल दें, फिक्स बोल दिए 22/7, तो 22 जो हो गया क्या है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या है। और 22/7 परिमेय संख्या हो गया। अगर हम सिर्फ पाई का बात करें, पाई, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ध्यान में इसको रखिएगा। आगे देखिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे √5 ले लिया, √11 की बात करें तो √11 भी वही होगा, क्या ही टूट जाएगा, डेसिमल में टूटेगा। आगे देखिए अगर हम √4 लिए तो क्या ये अपरिमेय संख्या है, यस या नो। क्या √4 अपरिमेय संख्या है, तो क्या होगा, नो। आंसर इसका होगा नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो क्यों नहीं है, देखिए कैसे नहीं है। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो √4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। तो 2 के नीचे हम 1 डाल सकते हैं। तो जब 1 डाल दिए तो क्या हो गया, 2/1। 2/1 यानी 2 मेरा पूर्णांक हो गया, ये भी मेरा पूर्णांक हो गया। तो जब ये पूर्णांक हो गया, फ्रैक्शन में भी लिख दिए, Q नॉट इक्वल टू 0 है, सब मेरा कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो क्या ये परिमेय संख्या निश्चित है, डेफिनेट है। इसलिए √4 मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या कतई नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और क्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम संख्या रेखा पर दर्शा दिखा दिए हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि अगर हम पूर्णांक को, देखिए अगर हम प्राकृत संख्या लिए और पूर्ण संख्या लिए, क्या हम सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं या फिर सभी पूर्ण संख्याओं को क्या प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। तो चलिए अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि हम किसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए प्राकृत संख्या लिख दिया, हम अभी तुरंत बता दिए, तो उसको हम सबको लिख दिए। पूर्ण संख्या 0 के साथ जो बने संख्या होता है उसको पूर्ण संख्या, पूर्णांक यानी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव भी, ठीक नंबर। परिमेय संख्या जो फ्रैक्शन में रहता है, 3 भी लिख दिए क्योंकि 3 के नीचे 1 भी डालेंगे तो वही हो जाएगा। और परिमेय संख्या √, पाई सब लिख दिए। अब देखिए अगर हम बात करें, देखिए समझिएगा जरा सा एक पॉइंट को। एक कंटेनर लिए हम, इसमें 5 लीटर दूध आता है, ठीक, आपको समझ दिखाई दे रहा होगा। एक बड़ा कंटेनर लिए, इसमें 10 लीटर आता है, और एक और बड़ा लिए, इसमें 15 लीटर आता है। ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें छोटे वाला कंटेनर का, किसका, छोटे वाला कंटेनर का, इसमें अगर जो दूध है, क्या इसमें इसका टोटल दूध हम इसमें डाल सकते हैं, ये पूरा खाली है जब,
ई जब खाली है तो इसका पूरा इसमें आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा, क्या कि 5 लीटर है। अगर हम इसकी बात करें तो ई भी इसमें आ जाएगा, यानी सबसे जो बड़ा है वो मतलब 10 को भी स्टॉक कर सकता है, 10 लीटर को भी स्टॉक कर सकता है, 5 लीटर को भी स्टॉक कर सकता है। उसी तरह जैसे यहाँ पे कि 5 लीटर को भी 10 लीटर स्टॉक कर सकता है, 10 लीटर को स्टॉक कौन 15 लीटर कर सकता है, 15 लीटर को कौन स्टॉक करेगा, 20 लीटर का अगर कंटेनर रहेगा 20 लीटर वाला स्टॉक करेगा। जस्ट उसी तरह सबसे फर्स्ट में जो है कौन है, प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या जो है, और पूर्णांक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। अगर हम बात करें कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृत संख्या, जैसे देखिए सभी 5 लीटर क्या 10 लीटर में आएगा, बिल्कुल बात है आ जाएगा। उसी तरह सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है तो है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है तो वो भी है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है तो वो भी है, सभी पूर्णांक क्या परमेय संख्या है, हो जाएगा। क्या कि हम सबके नीचे 1 डाल के हम बना सकते हैं, तो सभी पूर्णांक क्या परमेय संख्या हो सकता है। अब यहाँ पे आपको रुकना है, तो यहाँ पे आपको रुकना है। और अब परमेय संख्या जो है इसका जस्ट अपोजिट होता है, किसका, परमेय संख्या का। आपको ये बात नोट करके ध्यान में रखना है कि कौन किसके अंदर में बिल्कुल आसानी से समा जाएगा। जैसे देखिए 5 लीटर 10 लीटर में बिल्कुल समा जाएगा, उसी प्रकार पर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में टोटल इनबिल्ट, देखिए इनबिल्ट है, यानी यहाँ से नंबर हम लिखे हैं तो ये भी नंबर यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, यानी टोटल इसमें इन कर जाएगा। ये ऊपर नहीं जा सकता है, देखिए ऊपर वाला नीचे आ सकता है लेकिन नीचे वाला कभी ऊपर नहीं जाएगा। पूर्ण संख्या पूर्णांक में टोटल समा सकता है, यानी हम लिख सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। देखिए हम नीचे लिख देते हैं, संख्या रेखा तो आप समझ लिए होंगे, ध्यान से समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आज का जो क्लास है सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कैसे हम पहचानेंगे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए हम लिख देते हैं सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तो हम लिख देते हैं सभी प्राकृत संख्या प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं है, ठीक है। इन आपको नोट कर लेना है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है। अगर हम सभी पूर्ण संख्याएं की बात करें, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक है, क्या कि हम नीचे स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। क्या देखिए 5 लीटर 10 लीटर में आ सकता है, फिर 10 लीटर 15 लीटर में भी आ सकता है, 15 लीटर 20 लीटर वाला कंटेनर में भी आ जाएगा। अगर हम 15 लीटर को 5 लीटर में एडजस्ट करेंगे, 15 लीटर का कंटेनर में दूध है, अब 5 लीटर वाला में एडजस्ट करेंगे तो कभी हटेगा, सब बाहर ही निकल जाएगा, यानी 5 हटेगा 10 गया बाहर। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, इसका इधर जा सकता है लेकिन इसका इधर नहीं आ सकता। देखिए हम तीर से भी सिंबल कर देते हैं, अगर आपको समझ में आया, ई इधर जा सकता है लेकिन ई कभी भी इधर नहीं आ सकता है, समझे ना। ई इसमें समा सकता है, क्या कि बड़ा है, ये जो कंटेनर है क्या है, बड़ा है, लेकिन ई कभी भी इसमें नहीं आ सकता है, छोटा है, क्या एडजस्ट होगा इसमें। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या पूर्णांक है, तो ऑब्वियस सी बात है। आगे देखिए सभी पूर्णांक क्या परमेय संख्या है, ये भी हो जाएगा। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक क्या है, परमेय संख्या है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इतना बात कर ही लिए हैं तो अब वास्तविक संख्या का भी बात कर ही लेते हैं, जो कि होता है रियल नंबर। तो चलिए देखिए रियल नंबर, परमेय संख्या यहाँ तक हम ले लिए, अपरमेय संख्या छूट गया इसमें, यानी अपरमेय संख्या इस सबके अपोजिट में वर्क करता है।
इसके साथ ये अटैच हो सकता है। देखिए प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ सकता है, पूर्ण संख्या परमेय संख्या में भी आ गया है, पूर्णांक परमेय संख्या में भी आ गया है, लेकिन परमेय संख्या क्या अपरमेय संख्या में आएगा नहीं, क्या कि ये दोनों क्या है एक दूसरे का दुश्मन है, तो ये दोनों अलग अलग ही रहेगा। तो यानी हम ये सबको ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये भी आ गया, ये अलग रहेगा 4 तक। 5 क्या है अपरमेय संख्या, ये अलग है। अब अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या में क्या होता है, परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को, किसके, परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए परमेय संख्या, जब हम परिमेय संख्या ले लिए तो इसके इनबिल्ट सब आ गया कि नहीं, पूर्णांक आ गया, पूर्ण संख्या आ गया, प्राकृत संख्या आ गया। प्राकृत संख्या तथा अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्या भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये बात तो आपको नोट में एकदम फिट कर लेना है। ठीक है, एकदम दिमाग में कहते हैं ना घुसा देना है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के भी सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।